Today we'll be studying prepositions of place or position. स्थान या स्थिति दर्शाने वाले prepositions. Prepositions that give us information about the place, location or position of a noun or a pronoun in relation to something else are called prepositions of place. जो prepositions हमें स्थान, स्थिति, मौके आदि की सूचना किसी और के संबंध में देते हैं उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं. ये प्रीपोजिशंस हैं इन, एट, ऑन, अबव, अंडर, बाय, बिसाइड, बाय, नेक्स्ट टू, नियर, ओवर, बिलो, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, in front of. Now we'll start with the preposition in indicates preposition in. The preposition in indicates the position of something inside a large area or an enclosed space. जैसे in Bangalore, in Japan, in the middle, in a hospital, in the cupboard. प्रीपोजिशन इन किसी बड़े एरिया के भीतर या किसी बंद स्थान के अंदर कुछ होने की स्थिति को दर्शाता है. नाउ एट. द प्रीपोजिशन एट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक प्लेस, लोकेशन और पोजीशन. प्रीपोजिशन एट से किसी विशिष्ट स्थान या स्थिति का पता चलता है या स्थिति को दर्शाता है. जैसे एट द टेबल, एट द विंडो, एट अ मीटिंग, एट स्कूल, एट द एंड ऑफ द क्यू, एट लाजपत नगर, एट द थिएटर, एट द नेक्स्ट. नाउ द प्रीपोजिशन ऑन shows position on a surface. प्रीपोजिशन ऑन धरातल या सतह के ऊपर की स्थिति को दर्शाता है. जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द राइट, ऑन द रूफ, ऑन द फिफ्थ फ्लोर. अबव. अबव. द प्रीपोजिशन अबव इंडिकेट्स दैट समथिंग इज एट अ हायर लेवल देन समथिंग. प्रीपोजिशन अबव किसी के किसी दूसरी वस्तु की तुलना में ऊपर होने की स्थिति को दर्शाता है. जैसे गरिमा एंजॉयड फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. सो नाउ द प्रीपोजिशन ओवर. ओवर इंडिकेट्स कवरिंग और वर्टिकली हायर देन समथिंग. प्रीपोजिशन ओवर किसी अन्य की तुलना में सीधा ऊपर होने को दर्शाता है. जैसे मदर puts a blanket over the baby. Now below. The preposition below indicates that something is lower than the other. preposition below किसी वस्तु को किसी दूसरी अन्य वस्तु से नीचे दर्शाता है. जैसे yesterday the temperature reached 1 degree below zero. From the window of the helicopter, the cars on the road below looked like mini toy cars. Now under. The preposition under indicates that something is covered by the other thing. It indicates something is vertically below and also suggests an idea of contact. Preposition under दर्शाता है कि कुछ चीज या एक वस्तु दूसरी वस्तु से ढकी हुई है. यह दर्शाता है कि कोई चीज सीधा नीचे है और सुझाव भी देता है कि संपर्क में है. द टायर ट्रेवलर टुक शेल्टर अंडर द ओल्ड बनियन ट्री. नाउ बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू इंडिकेट बाय द साइड ऑफ समथिंग. प्रीपोजिशन बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू किसी वस्तु के बाजू में या साइड में होने को दर्शाता है. जैसे विभा इज सिटिंग नेक्स्ट टू उमेश.
There is a bank beside the grocery shop. We stayed in a beautiful cottage by the sea. Now, between. The preposition between is used with two people, places or objects. प्रीपोजिशन बिटवीन दो व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के मध्य के लिए प्रयुक्त होता है. जैसे देयर इज अ बेड बिटवीन द कवर्ड एंड द विंडो. नाउ द प्रीपोजिशन अमंग इंडिकेट्स मोर देन टू पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स. प्रीपोजिशन अमंग जो है वो दो से ज्यादा लोगों, वस्तुओं या जगहों को दर्शाता है. जैसे we distributed sweets among the three poor children on the road. Now behind. Preposition behind indicates at the back of. Preposition behind किसी के पीछे होने को दर्शाता है. Means there is a temple behind the school. In front of. The preposition in front of indicates further forward than someone or something else. किसी व्यक्ति या वस्तु के आगे की ओर या आगे. मीन्स जैसे कि there is a tree in front of the school gate. The preposition across indicates the opposite side of something. Preposition across दर्शाता है किसी चीज की विपरीत दिशा. जैसे the milk booth is just across the road. Today we'll be studying prepositions of place or position.